हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है आपको पीआरटी का कट ऑफ बताने वाले हैं। और 6 to 8 का मुझे कट ऑफ मैंने बताया था कल। तो बहुत सारा लड़का कमेंट किया कि सर आप पीआरटी का कट ऑफ भी बताइए। तो फिर मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है इसको भी, और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद उसके बाद मैंने पीआरटी का कट ऑफ तैयार किया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना सीट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है आपका पीआरटी के अंदर टीआरई 3.0 में। ठीक है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ की चर्चा करेंगे। आपका पीआरटी में जो आपका कट ऑफ गया था 1 to 5 में, 1 to 5 टीआरई 2 में, तो इस बार उतना कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। इस बार कट ऑफ उससे कम ही रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जो है आपका पीआरटी के अंदर जो है टीआरई 2 में आपका सॉरी टीआरई 1 में आपका बीएड भी शामिल था। उस समय तो था, एग्जाम एग्जाम हुआ था, लेकिन रिजल्ट जो है बीएड का नहीं आया था। और आपका 2 में जो है आपका एनआईओएस वाला भी वहां से भी निकाल दिया गया। ठीक है। तो वहां से एनआईओएस भी निकल गया और आपका बीएड वाला भी निकल गया। तो इसलिए टीआरई 3 में जो है इस बार जो है ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। इस बार कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है पीआरटी के अंतर्गत। और इतना कट ऑफ जो बोला 80, 70, 90 इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे कम ही कट ऑफ रहेगा। क्योंकि इस बार जो है आपका सबसे ज्यादा मौका इस बार पीआरटी में ही है, क्योंकि पीआरटी में सीट भी ज्यादा है टीआरई 3 के अंतर्गत, और आपका कैंडिडेट भी ज्यादा है। क्योंकि एनआईओएस वाला निकल गया कि बहुत सारा बचा था, यहाँ से हम लोग का मतलब एनआईओएस ही था। तो अब रेगुलर से बीएड बहुत ही सॉरी डीएलएड बहुत ही कम था। तो इतना कटअप जाने की संभावना नहीं है पीआरटी के अंदर, उससे बहुत कम कटअप जाने वाला है। तो आप लोग निश्चित रहेंगे, अगर जो हम कटअप दे रहा हूँ इसके आसपास आप आ रहे हैं तो अपने आपको सेफ जोन में समझेंगे और अपने पेपर्स को भाई अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोई भी अगर मिस्टेक है तो उसको अच्छे से सुधार कर लेंगे। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि मतलब इसमें सीट कितना है। पहले सीट को देखेंगे, उसके बाद हम कटअप अपना जारी करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आपका मैंने ऊपर लिखा है सीटों की संख्या को, जिसमें आपका ये मेल के लिए किसका सीट है, आपका ये मेल का सीट दे रखे हैं। टीआरई 3 के अंतर्गत टीआरई 3.0 में कितना सीट है। ठीक है। तो देखेंगे अगर सामान्य में देखिए यूआर के लिए कितना सीट है आपका 2976 सीट है। ईडब्ल्यूएस में क्या कितना है 1184 सीट है। और ईबीसी में कितना है 2965। बीसी के अंदर कितना है 36 सीट है। उसके बाद एससी के अंदर 2368 सीट है। उसके बाद एसटी के अंदर 232 सीट आपको दे रखा है। ठीक है। उर्दू में देखिए, उर्दू में यूआर का कितना दिया हुआ है 879 दिया है। तो ईडब्ल्यूएस का 340, फिर ईबीसी का कितना रहेगा 860 और बीसी का 624। उसके बाद आपका एससी का 686 और एसटी का 67 दे रखा है। उसके बाद बांग्ला में देखेंगे अगर यूआर का, तो बांग्ला में मात्र कितना सीट दे रखा है 13 सीट दे रखा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 3 सीट दे रखा है। उसके बाद ईबीसी में 11 सीट और बीसी में 7 सीट, यानी ये बांग्ला का है। बीसी में कितना रहेगा 7, एससी में कितना 8 और एसटी में खाली है, एसटी में सीट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम देखेंगे इसके यूआर के अंतर्गत तो कितना था 3868, यानी लैंग्वेज के अंदर टोटल जो आपका यूआर कैटेगरी का जो है 3868 सीट है। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यू से कितना रहेगा 1527, यानी हर कैटेगरी मिला करके सामान्य का, उर्दू का और बांग्ला का मिलाकर कितना सीट है ईडब्ल्यूएस का 1527 दे रखा है। उसके बाद ईबीसी का कितना 3836 और बीसी का कितना 2767। उसके बाद एससी का दे रखा है 3062 और एसटी का दे रखा है 299 पर दिया हुआ है। ये सब जो होता है ये सीट किसका है, ये मेल का है। अब इसका है, ये मेल का सीट दे रखा है ऊपर। और नीचे महिला का सीट देखिए किस कैटेगरी में कितना है। तो महिलाओं में देखेंगे, अगर यूआर में देखेंगे महिला की है तो 2450 सीट दे रखा है आपका यूआर में सामान्य के अंदर। उर्दू में कितना दे रखा है महिला में 686 सीट दे रखा है। उसके बाद बांग्ला में 11 सीट दे रखा है आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का सामान्य में कितना दे रखा है 999 और उर्दू में 271 और बांग्ला में 3 सीट दिया है आपको महिलाओं के लिए है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस के 2475 सीट दे रखा है। ईडब्ल्यूएस में 2475 सीट दे रखा है, यानी ईडब्ल्यूएस का इस बार जो है 1 to 5 में बल्ले बल्ले है। जो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ कम ही रहने वाला है बीसी से। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस जो भी है वो अगर नंबर लेके आ रहे हैं 60 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका बल्ले बल्ले है इस बार। ठीक है। तो बीसी में देखते हैं, बीसी में कितना दे रखा है 1783 सीट दे रखा है तो महिला के लिए। ठीक है। 1783 महिला। और लड़कों में कितना दे रखा है बीसी का मात्र सीट दिया है 2136 सीट दे रखा है। ओके। चलिए एससी में कितना दिया है, एससी में 1970 सीट दे रखा है। एसटी में 201 सीट दे रखा है। एसटी में कितना है 201। अब उर्दू का देखिए, उर्दू का देख लिया यूआर का 686 दिया है और ईडब्ल्यूएस का 27 सीट दिया है 278 सीट। ईडब्ल्यूएस का कितना है 278। उसके अलावा ईबीसी का 678 और बीसी में कितना रखा है महिला के लिए 496। उसके बाद एससी का 537 और एसटी का 57। एसटी कितना रहेगा 57 सीट रखा है। उसके बाद बांग्ला में देखते हैं, बांग्ला में यूआर का कितना है 11 सीट है और ईडब्ल्यूएस का कितना है 3 सीट है और ईबीसी का कितना है 8 सीट है। बीसी का कितना दिया है 8 है बांग्ला के अंदर। एससी का कितना दे रखा है 8 दे रखा है। एसटी का सीट यहाँ पे क्या है खाली है।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखेंगे महिलाओं के लिए कितना 3182 सीट हो जाएगा आपका यूआर के अंतर्गत, और ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 1263, और ईबीसी का कितना रहेगा 3161, और बीसी का कितना रहेगा 2281, एससी का कितना हो जाएगा 2522, और आपका एसटी का कितना रहेगा 258। तो ये मैंने सारा क्या है कैटेगरी वाइज सीट सब जो बांटा गया है सीट को यहाँ बता दिया, ठीक है, किसमें कितना सीट है। तो आप कटअप जो है बहुत बड़ा डिपेंड करता है सीट के अंदर भी, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ठीक है, उसके हिसाब से कटअप को तैयार किया था। तो मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद अपने कटअप को बनाया है, ठीक है। और इस बार जो है पहले पीआरटी में 1 to 5 में बता रहा था कटअप की, मतलब उर्दू या हिंदी का सामान्य का 60 65 70 तक बता रहा था, लेकिन उर्दू का कटअप कितना गया था 44 गया था 1 to 5 के अंदर, आपको पता होगा, ठीक है, टीआरई 1 में। तो इस बार भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं जाने वाला है इस बार, अगर जिसका टीआरई 3 में हो गया भाई तो उसका बल्ले, लेकिन टीआरई 4 में जो है टीआरई 4 में थोड़ा सा भीड़ बढ़ने वाला है। टीआरई 4 में बहुत सारा सेशन आपको ऐड हो जाएगा, और एसटेट भी हो रहा है, आपका सीटेट भी हो रहा है, हो गया है दो से। तो टीआरई 4 में थोड़ा सा भीड़ है, उसमें मतलब आपका कटअप थोड़ा हाई रहने वाला है। लेकिन टीआरई 3 के अंदर जो भी अगर एग्जाम अच्छे से दिया, जिसका एग्जाम थोड़ा अच्छा किया है पीआरटी के अंतर्गत, सबसे मतलब जॉब लेने का अच्छा मतलब ये है ना आपका पीआरटी के अंतर्गत ही है। क्यों? पीआरटी के अंतर्गत आपका रेगुलर से डीएलएड बहुत ही कम है, रेगुलर से डीएलएड बहुत ही कम है, और सब एनआईओ से था, एनआईओ को तो बाहर निकाल दिया फिलहाल। अब क्या पता अगर टीआरई 4 में आपका एनआईओ का मतलब सुनने में आया कि वो ऐड हो जाएगा, और फिर बाकी सब जो आप वो भी आपका आने वाला है। तो इसीलिए टीआरई 4 के अंदर थोड़ा भीड़ देखने को मिलेगा, लेकिन टीआरई 3 के अंदर जॉब लेने का बहुत ये है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब हम कट ऑफ हो कि पीआरटी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ जो भी मैं दिया हूँ भाई वो कट ऑफ बिल्कुल सटीक है। बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं लगभग आज 8-10 दिन से मैं इसको एनालिसिस ही कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितना जाने वाला है, और सारा विवरण देख करके सीट कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपका 1 to टीआरई 1 में कितना था, टीआरई 2 में कितना था, उसमें वैकेंसी कितना था, सारा देखने के बाद उसके बाद मैंने इस कटअप को तैयार किया है। बहुत ही आपका ये कटअप जो है आपके इस बार जो कटअप है इसके आसपास ही जाएगा इंशाल्लाह, मतलब इससे ज्यादा जाने की संभावना बहुत ही कम है। इससे 2-4 नंबर कम ही रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा कटअप आपका इस बार नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने कटअप दिया है आपका, मैंने कटअप जारी किया है कैटेगरी में बात, ठीक है। यूआर का कितना दिए हैं, यूआर का 75 से 80 आने वाला है, जिसका 75 से 80 के बीच आ रहा है वो अपने को सेफ जोन में समझेंगे। फीमेल का 70 से 75। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में 65 से आपका 67 जाने वाला है, 65 से 67, और फीमेल का 60 से 62, 60 से 62 के बीच अगर है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत फीमेल में, तो उसका इस बार नौकरी पक्की है। बीसी टू हिंदी का, इसी के लिए बीसी टू हिंदी में कितना दिया है 66 से 70, यानी बीसी टू हिंदी में कैंडिडेट ज्यादा होता है, इसलिए तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा जाएगा, लेकिन 66 से 70 के बीच ही रहेगा, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो 66 से कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना 57 से 60 आपका फीमेल का, यानी हिंदी के अंतर्गत आपको कितना 57 से 60 हो जाएगा। फिर आपका बीसी टू उर्दू का हम देखते हैं, बीसी टू उर्दू, इसको फोकस कीजिएगा। उर्दू में कितना है, जिसका भी नंबर 55 से 60 के बीच में आ रहा है, कितना उर्दू में पीआरटी के अंतर्गत टीआरई 3 में जिसका 55 से 60 के अंतर्गत आ रहा है, उसका इस बार नौकरी 100% तय है, क्योंकि उर्दू का कैंडिडेट एक तो ऊपर से बहुत ज्यादा कम है, और ऊपर से आपका यहाँ पे एनआईओएस का भी मतलब कैंडिडेट नहीं है, और रेगुलर से डीएलएड जो है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि उर्दू का स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सब उर्दू में ही भर दिया है, कुछ तो आपका मतलब हिंदी में सामान्य में क्या होगा, और उर्दू में तो कोई आ नहीं सकता है, तो इसलिए उर्दू का कटअप ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। मैंने 55 से 60 की बताया, हो सकता है कि इससे आपका कम ही कटअप हो, 50 के आसपास में कटअप जा सकता है, लेकिन मैंने संभावित बताया कि 55 से 60 की वजह आपको आ रहा है, तो अब अपने आपको सेफ जोन में समझेंगे, और पूरा कागज डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखेंगे एकदम मैदान में उतरने के लिए, ओके। चलिए, और फीमेल का मैंने कितना दिया 50 में 50 से 55 दे रखा है, 50 से 55 दे रखा है। उसके बाद सॉरी दोस्त गाड़ी आ गई थी तो आवाज नहीं गया, ठीक है। चलिए 50 से 55 दे रखा है, और फीमेल का। उसके बाद ईबीसी का कितना रहेगा, ईबीसी का 60 से 65, ईबीसी कितना रहने वाला है 60 से 65 रहने वाला है पीआरटी के अंतर्गत, और फीमेल का 49 से 54। उसके बाद एससी का कितना रहने वाला है 49 से 53, एससी का कितना 49 से 53, और आपका फीमेल का 44 से 45 आने वाला है। एससी एसटी का तो मौज है भाई, एसटी एससी वाले का बहुत ही कट ऑफ कम जाता है, तो एसटी एससी में जो भी भाई बहन है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका नंबर 49 से 53 के बीच में आ रहा है ना, तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्की है, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और फीमेल का 44 से 45 ने कट ऑफ बताया है, ओके। चलिए एसटी का कितना है, एसटी का होता है 48 से 49, और फीमेल का 40 से 43, इतना कट ऑफ रहने वाला है एसटी के अंतर्गत। तो
ये कटअप है, संभावित है मेरे भाई, इसके आसपास ही कटअप रहेगा, इससे 2-4 नंबर कम ही कटअप जाएगा, इससे ज़्यादा कटअप जाने की संभावना बहुत ही कम है पीआरटी के अंतर्गत, क्योंकि सीट भी आपका अच्छा खासा दिया हुआ है और आपका वहाँ पहले जो उसमें आप डीएलएड की संख्या सर बहुत कम है, और इस बार टीआरई 4 में भाई डीएलएड की संख्या बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा डीएलएड, बहुत सारा आदमी ने खरीद करके भी ले लिया है डीएलएड की अब टीआरई 4 के लिए, तो टीआरई 4 में भीड़ आपका होने वाला है, लेकिन टीआरई 3 के अंतर्गत जो निकल गया, जो इस कटअप के अंतर्गत आया, तो वो बल्ले बल्ले उसका अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। और खास करके मैं उर्दू वाले से कहना चाहूंगा कि उर्दू वाले को टेंशन ले ही मत, क्योंकि भाई उर्दू में इतना सीट है, और अगर वो टीआरई 1 टीआरई 2 का कटअप आप देखेंगे तो उससे अपन वहाँ लगा खुद ही लगा सकते हैं कि इतना कटअप जाने वाला है के अंदर। और उर्दू में 55 से 60 के आपका नंबर आना है दोस्त, तो ये कंफर्म है कि आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी दिली दुआ है आप लोगों सबसे, ठीक है। मैं भी इस बार दिया हूँ एग्जाम, तो दुआ करेंगे सबके लिए, इंशाल्लाह सबका रिजल्ट बढ़िया ही होगा, और दुआ करना कि भाई चोरी चमारी इस बार ना हो, ठीक है। जिस तरह से टीआरई 1 टीआरई 2 में आपके अंदर हुआ है, इतना चोरी हुआ है, तो ऐसा इस बार टीआरई 3 के अंतर्गत ऐसा ना हो, तभी मतलब अच्छा से अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, और जिसका भी नंबर इसके बीच में आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है दम कितना रिजल्ट में है। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।